Very good morning, dear students. Our next chapter is A Question of Trust, written by Victor Canning. ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट से है और इसके जो राइटर हैं वो है विक्टर कैनिंग. He is a mysterious writer. He writes in many ways, like he writes thrillers, short stories, और उनकी जो कहीं सारी जो फेमस स्टोरीज हैं उनमें से ये एक है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट का मीनिंग हम देखते हैं बिलीफ से, विश्वास. और अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देयर शुड बी बिलीफ और देयर शुड बी ट्रस्ट अमंग themselves. अगर कोई दो व्यक्ति भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले दोनों में विश्वास होना जरूरी है, एक ट्रस्ट होना जरूरी है. स्टोरी जो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू टू बर्गलर्स, चोर, थीव्स कह सकते हैं आप. ये कहानी दो चोरों के बारे में, अबाउट टू बर्गलर्स. और ये दोनों जो हैं एक घर पर चोरी करने वाले हैं. फर्स्ट थीफ इज हॉरेस डेनबी एंड द सेकंड वन इज एन यंग अट्रैक्टिव प्रीटी लेडी है. और जब हॉरेस डेनबी जो हैं ही इज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर बुक्स और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने के वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं. दैट्स वाई he tries to burgle a house or a bungalow. वो every year, वो हर साल कोई ना कोई चोरी करते हैं ताकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जो कि मार्केट में पब्लिश होने वाली होती है उसको बाई कर सकें, खरीद सकें. ऐसे ही एक हाउस में वो एंटर करते हैं एंड व्हेन ही स्टार्ट्स बर्गलिंग, when he was going to take money, suddenly उसी घर में एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसी लेडी की है, who is also a thief, but Horace Denby doesn't know. Horace Denby assumes that she is the owner of the house. और उसी के कहने पर वो जो है उस सेफ को खोल देते हैं जिसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी रखी हुई है ताकि वो पुलिस और कोई भी जो प्रॉब्लम है उससे बच सके. लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी भूल होती है क्योंकि वो विदाउट यूजिंग एनी ग्लव्स ही ओपन्स द सेफ एंड ही गोज अवे. वो चले जाते हैं. आफ्टर 2 days पुलिस अरेस्ट हिम और हॉरेस डेनबी जो है वो ये कहते हैं कि ही ओपन द सेफ. उन्होंने ये तिजोरी खोली थी किसके कहने पर? उस यंग जो लेडी थी जो उस घर की जो ऑनर थी. बट द लेडी हु डिनाइज, वो मना कर देती है कि हॉरेस डेनबी जो स्टोरी कह रहे हैं दिस इज फैक्ट वन. एट द लास्ट he gets imprisonment. और अब वो वहाँ पर एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में and he thinks about the lady and he always talks about a belief or trust among thieves. वो हमेशा ये सोचते हैं कि चोरों में भी एक प्रकार की ऑनेस्टी होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए. और तो दैट वाज द स्टोरी. अगर हम इसकी थीम की बात करें और अगर हम ये बात करें कि ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस या कोई भी हम अगर रिलेशनशिप में हैं तो वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर. हमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पर बिलीफ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थीव्स हों, किसी भी तरह के व्यक्ति हों. तो बेसिकली ये स्टोरी इसी बात पर फोकस करती है कि
देयर शुड बी ऑनेस्टी और देयर शुड बी बिलीफ इन अमंग सेल्स। हमारे बीच में एक प्रकार की ऑनेस्टी और विश्वास होना चाहिए टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप और आवर बिजनेस। चलिए हम देखते हैं स्टोरी को थोड़ा डिटेल में। स्टोरी का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, रिटन बाय विक्टर कैनिंग। हॉरेस डैनबी हैड अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। हॉरेस डैनबी जो कि एक बर्गलर थे, उनकी सोसाइटी में काफ़ी रेपुटेशन थी। ही वॉज अबाउट 50 एंड अनमैरिड। वो लगभग 50 साल के थे और अनमैरिड थे। ही मैड लॉक्स, अच्छा उनका जो बिजनेस है वो लॉकिंग था, वो लॉकर्स बनाते थे विद द हेल्प ऑफ 2 हेल्पर्स, और उनके साथ हमेशा 2 हेल्पर रहते थे। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उन्हें हमेशा रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जो हैं वो हमेशा उनको पसंद आती थी, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बाय देम। हॉरेस रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। हॉरेस जो है वो हमेशा हर साल एक सेफ की चोरी करते थे, उसको लूटते थे। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, दैट्स वाई ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। ही वॉज नाउ प्लानिंग टू कमिट अ रॉबरी। अब उनके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी रॉबरी करने की। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से हॉरेस हैड स्टडीड द हाउस ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ये उस जगह का नाम है, उस घर का नाम है जहां पर कि वो थैप्ट करने की सोच रहे थे, और पूरे लगभग 2 सप्ताह से वो उस पर वो फोकस किए हुए थे, उस घर पर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जब उन्हें ये पता लगा कि नाउ इन द हाउस देयर वाज नो वन, ऑल द फैमिली हैड गॉन टू लंदन एक्सेप्ट सम सर्वेंट्स एंड अ डॉग नेम्ड शेरी। एक कुत्ता भी था उस घर में जिसका कि नाम शेरी था। वो ये भी कहते हैं कि अगर हम डॉग्स को उनके नाम से बुलाएं तो वो जो है थोड़ा सा अफेक्शनेट हो जाते हैं, एंड दे डोंट बार्क, और वो भौंकते नहीं है। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ही हैड टू बर्गल। बर्गल का मतलब वही होता है चोरी करना, टू एंटर अनलॉफुली, स्टील करना, चोरी करना। दिस हाउस, उन्हें इस घर में चोरी करनी थी। सो हॉरेस डैनबी एंटर्ड द हाउस, वो उस घर में एंटर हुए। ही हैड एलर्जी फ्रॉम फ्लावर, तो वहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था और उनको एक एलर्जी भी थी। हम कह सकते हैं हे फीवर, इसमें वर्ड आया हे फीवर, यानी कि सम टाइप ऑफ एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती हो। ही स्टार्टेड स्नीजिंग, वो स्नीजिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, छींकना। when he was busy doing his business, जब वो अपना काम कर रहे थे, he started sneezing. He heard a voice, जब वो अपना काम कर रहे थे उस घर में तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी। The voice told him that he could cure the sneezing problem. वो जो आवाज़ थी उसने ये कहा कि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है it can be cured, इसे ठीक किया जा सकता है with some cureness, कुछ आपको क्योरनेस अपनानी पड़ेगी। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। इट वॉज द वॉइस ऑफ अ वुमन, ये एक वुमन की आवाज़ थी। शी स्टूड इन द डोरवे, एंट्रेंस ऑफ अ रूम कह सकते हैं कि जहाँ से दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से रूम के एंट्रेंस होती है, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। शी वॉज यंग एंड प्रीटी, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। हॉरेस डैनबीज फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस डैनबी ने सबसे पहले तो ये सोचा, पहले तो उसने माइंड में ये सेटअप कर लिया था कि देयर वॉज नो वन इन द हाउस बट समहाउ द लेडी वॉज देयर। सो पहले दिमाग में उनकी ये चीज़ आई कि क्यों ना यहाँ से भागा जाए। द लेडी टोल्ड हिम, लेकिन लेडी ने बताया शी वुड टेलीफोन और शी वुड कॉल द पुलिस। अगर वो भागा तो वो पुलिस को कॉल करेगी। शी वुड टेल देम अबाउट हिम, और वो सब कुछ बता देगी। हॉरेस डैनबी टोल्ड हिम टू लेट हिम गो। हॉरेस डैनबी ने एक रिक्वेस्ट की कि उसे जाने दे, एंड फॉरगेट शी नेवर सॉ हिम, और भूल जाए कि कभी जो है उसको देखा गया या हॉरेस डैनबी को
आपने देखा। द लेडी पुट वन कंडीशन, अब लेडी इस तरह से तो जाने नहीं देगी, शी इज ऑल्सो अ थीफ, बट हॉरेस डेनबी डिडंट नो अबाउट हर। सो लेडी ने क्या कहा, शी पुट वन कंडीशन फॉर लेटिंग हॉरेस गो, उसने कंडीशन रखी कि मैं तुम्हें इसी कंडीशन पर छोड़ सकती हूँ, और वो कंडीशन क्या थी, शी टोल्ड हिम, उसने हॉरेस को बताया, दैट शी हैड प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था, टू टेक हर ज्वेलरी टू द बैंक, कि जाने से पहले वो अपनी ज्वेलरी जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर देगी। शी हैड लैप्ड द ज्वेलरी इन द सेफ, लेकिन किसी तरह से, हाउ एवर, वो किसी तरह से वो जो ज्वेलरी है वो डिपॉजिट नहीं कर पाई और वो उसी सेफ में रखी हुई थी। शी टोल्ड हिम, उसने बताया, दैट शी वांटेड टू वियर द ज्वेल्स इन अ पार्टी दैट नाइट, और उसी रात को वो एक पार्टी में जा रही थी, एंड शी नीडेड द ज्वेलरी, वो उसे उस ज्वेलरी की आवश्यकता थी। आगे क्या हुआ, दैट्स वाई व्हेन शी केम डाउन टू गेट देम, और जब वो उन्हें लेने आई, शी फॉरगॉट द नंबर्स टू ओपन द सेफ, तो सेफ के जो नंबर है, लॉकर की जो नंबर्स होते हैं, वो उन्हें भूल गई थी खोलना। इवन शी डिडंट नो हाउ टू ओपन द सेफ बिकॉज शी फॉरगॉट द नंबर्स, सो शी नीडेड हिज हेल्प, इसलिए उसे आवश्यकता थी। एंड हॉरेस ओपन द सेफ फॉर हर विदाउट वियरिंग हिज ग्लव्स, हॉरेस ही was so much excited that he opened the safe for her without any kind of protection, बिना किसी प्रोटेक्शन के वो उसने उस सेफ को खोल दिया। without wearing his gloves, even उसने ग्लव्स भी नहीं पहने, and that was his big mistake, और यही उसकी सबसे बड़ी बिग मिस्टेक थी। After 2 days a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange, और वहीं से 2 दिन बाद उसको एक पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया ज्वेल रॉबरी के केस में। डेनबीज फिंगर, हॉरेस डेनबी की जो फिंगरप्रिंट थे, वर फाउंड ऑल ओवर द रूम, स्पेशली ऑन द सेफ, सारे रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स थे, और स्पेशली उस सेफ पर, उस तिजोरी पर। ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, और क्यों हुआ ऐसा, वाई ही वॉज अरेस्टेड, because he opened the safe without gloves. He said to the police, उसने पुलिस को बताया भी सही कि the landlady of the house, इस घर की जो लैंडलेडी है, उसने ही कहा था to open the safe, उस सेफ को खोलने के लिए। but the lady was 16 years old woman, लेकिन जो वास्तव में एक्चुअल में जो उस घर की जो ऑनर थी, she was very old, around 16 years, और उसने क्या कहा कि डेनबीज स्टोरी इज अ नॉनसेंस, डेनबी ने ये जो कहानी बनाई है, इट इज कंप्लीटली नॉनसेंस, वर्थलेस, फॉल्स भी कह सकते हैं, मीनिंगलेस कह सकते हैं, या फेक स्टोरी कह सकते हैं। हॉरेस इज नाउ इन प्रिजन, हॉरेस जो है अब प्रिजन में है, ही वॉज अरेस्टेड, नाउ ही इज इन प्रिजन। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी, वो अभी उस लेडी के बारे में सोचता है। She was now in the same profession, वो उसी प्रोफेशन में थी, बर्गलिंग के प्रोफेशन में। She had simply tricked him, उसने बड़ी आसानी से उसे फंसाया, उसको डिसीव किया या ड्यूप किया, धोखा दिया। हॉरेस डेनबी गेट्स एंग्री, हॉरेस डेनबी जो है वो हमेशा गुस्सा हो जाता है, when anyone talks about honor among thieves, जब भी कोई उससे चोरों के बारे में, ईमानदारी की बात कहता है, तो वो हमेशा he gets angry. So dear students, that was the explanation of the lesson A Question of Trust, written by Victor Canning. I hope you understood the chapter. कल हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।